फ़हीम को आज कॉल करता हूँ कि भाई तुम कहाँ हो, तो वो बोलता है कि भाई मैकेनिक के पास हूँ, बाइक सेट करवा रहा हूँ, यहीं पे आ जाओ। और यहाँ ये पैसे निकाल के दे रहा होता है और मैकेनिक साहब कहते हैं कि अभी लाइट नहीं है, बाइक जो है ना सुबह मिलेगी। और इसको मैं कहता हूँ कि भाई मैं जो है ना कल मुल्तान जा रहा हूँ, मुझे भी कुछ चल के कुछ खिला दे। तो ये कहता है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, इसको तरले मरले काल के मना लेता हूँ। और राशिद को भी बोलता हूँ कि चलते हैं, हमारे इलाके में नसीब बिरयानी खुली है, उसको चल के टेस्ट करते हैं यार, बहुत मशहूर बिरयानी है, चल के चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है उसको। कुछ देर के बाद हम नसीब बिरयानी पे आ जाते हैं और यहाँ इनका आके मेन्यू देख, ये ब्रांच इनकी न्यू ओपन होती है तो इन्होंने डील लगाई हुई होती है। मेन्यू उठाकर देखते हैं कि भाई क्या इनको ऑर्डर करें, लेकिन इनकी डील जो है ना सामने आती है, इसमें 3 से 4 आइटम प्लस होते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये डील में कैसे होंगे। बिरयानी, जर्दा, रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक प्लस ये 320 रुपये 340 रुपये में दे रहे होते हैं। और यहाँ इनका पूरी की पूरी ब्रांच खाली पड़ी होती है। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। कुछ टाइम के बाद ये हमारी डील का थाल लेकर आ जाते हैं और ये थाल कम और लंगर का थाल जो है ना ज़्यादा लग रहा होता है। इसका रायता जो है ना, मैं रायता चावलों के ऊपर जैसे ही डालता हूँ ऐसा लगता है कि भाई जो है ना लस्सी डाल दी है मैंने चावलों के ऊपर। और मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं कि इनका रायता कितना ही पतला है। कैसे इनको मिला विला के टेस्ट करके इनका चखता हूँ यार, आप यकीन माने जायका तो इसका बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बहरहाल पैसे दिए हैं, पैसे तो अब जो है ना वसूल करने हैं। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का बोलते हैं कि अब कोल्ड ड्रिंक के साथ इसको कंबाइन करें, शायद कुछ मज़ा आ जाए। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का पहला सिप लेता हूँ यार, यकीन माने जायका तो इसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है। बाकी ना कुछ तो इसके पैसे वसूल हो गए होते हैं। यहाँ चंदा जमा करके हम लोग यहाँ पैसे वैसे इकट्ठे करके इसका बिल पूरा कर रहे होते हैं। और यहाँ फ़हीम साहब गिन रहे होते हैं कि पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं, और इसको बोलते हैं कि भाई जो कम पड़ रहे हैं वो तुम ही मिलाओगे। ये कहता है कि भाई हर बारी जो है ना तुम मुझे ही वो करते हो। फ़हीम की बाइक तो होती नहीं है, अब इसको जो है ना घर पे भी छोड़ना होता है। मैं और राशिद इसको आ जाते हैं इसके घर पे छोड़ने के लिए, और इसकी बाइक जो है ना सुबह मिलेगी। इसको घर छोड़ने के बाद मैं भी घर आ जाता हूँ सुबह की तैयारी वैयारी करने के लिए। सुबह 6 बजे की टिकट है और मुझे जो है ना अभी सब कुछ अपना रेडी करना है। यहाँ मैं कपड़े वपड़े प्रेस करने के बाद बैठ जाता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि इतनी ठंड में नहाऊंगा कैसे यार। तैयारी वगैरह करके जो है ना मैं बैठ जाता हूँ और सुबह उठता हूँ तो तकरीबन 4:45 हो रहे होते हैं। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा वहा के तैयार हो जाता हूँ और रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि एक ही घंटा बचा हुआ था, उसके बाद ट्रेन जो है ना निकल जाती है। शीशे में फ्लैश मार के चेक कर रहा होता हूँ कि मैं कैसा दिख रहा होता हूँ। घर वाले बोलते हैं कि भाई फ्लैश बंद कर, और ये जो है ना इतना बड़ा बैग लेकर चल नीचे गाड़ी में रख। और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे कुल्ली बनाया हुआ है या घर का बंदा ही बनाया हुआ है। नीचे आके गाड़ी में अपना सामान वगैरह रख देता हूँ और अजान और अख्तर गाड़ी में ही बैठे होते हैं। जल्दी जल्दी इनको बोलता हूँ कि भाई ठंड लग रही है और मुझे भी यहाँ बैठने की जगह दे। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम होता है और बिलाल भाई जल्दी से गाड़ी को खींचते हैं। कुछ टाइम के बाद जो है ना यहाँ हम कराची के कैंट स्टेशन पे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारी ट्रेन भी आई हुई होती है। और तकरीबन ये भी आधा पौना घंटा इसमें जाने में बाकी होता है। इसको सामान वगैरह गाड़ी में रखवाने के बाद बिलाल भाई बोलते हैं कि भाई कैंटीन से चलते हैं, कुछ चीज़ें जो खरीद लेते हैं जाके रास्ते में जो तुम लोग खाते जाओ। कैंटीन में आने के बाद यहाँ 100 वाली चीज़ जो है ना 200 में दे रहे थे। अजान यहाँ तरह तरह की फरमाइशें कर रहे होते कि बाबा ये भी ले दें वो भी ले दें। और यहाँ महंगाई इतनी होती है कि पता नहीं, यहाँ पे जो है ना टैक्स वगैरह भी हमसे ही वसूल कर रहे होते हैं सारा का सारा। बस आगे आगे देखता हूँ कि यहाँ अभी जो है ना ट्रेन का इंजन ही लगा होता है। इंजन यहाँ खड़ा हुआ होता है और जो है ना ट्रेन इस साइड पे खड़ी होती है। अभी जाने में आधा पौना घंटा बाकी होता है और अख्तर को बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है व्लॉग में ऐड कर लो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं भी इसी व्लॉग का हिस्सा हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये आके इंजन लगा रहे होते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद गाड़ी रवाना होने वाली होती है। ये अजान को बोल रहे होते कि भाई तुम नहीं जाओ, तुम मेरे पास ही रुको, वापसी पे आ जाना मेरे साथ। अब सुनने को नहीं होती। बिलाल भाई गाड़ी को धक्का लगा रहे होते कि भाई गाड़ी चल तो नहीं है, आप धक्के से इसको चलाएं। कुछ टाइम के बाद गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती है और बिलाल भाई को मैं अल्लाह हाफिज़ बोलता हूँ और बाय बाय कर देता हूँ इनको। 20 मिनट के बाद कराची में जो है सूरज भी निकलना शुरू हो जाते हैं और रास्ते के जो है ना तरह तरह के नज़ारे हम इंजॉय करते हुए अपना सफ़र इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। जो ठंड लग रही होती है, मैं तो बर्थ कराया हुआ, तो मैं जो अपने बर्थ पे जाके सो जाता हूँ और घर वाले कुछ टाइम के बाद उठाते हैं कि भाई नाश्ता वाश्ता करो। और नाश्ता जो है ना हमारा 1 बजे हो रहा होता है ट्रेन के अंदर। महंगाई का तो आपको पता है, इसलिए हम सालन रोटी जो है ना घर से ही बना के ले आते हैं और सुबह नाश्ता करते हैं। लेकिन ये नाश्ता जो है ना हमारा 1 बजे हो रहा होता है। मुझे भी टायर्ड वाली भूख लग रही होती है, निवाला तोड़ के जैसे सालन में डीप करके खाता हूँ यार, यकीन माने जायका तो उसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है। मैंने मुंह नहीं धोया हुआ है इसलिए मेरी शक्ल ख़राब हो रही है, इसलिए मेरी शक्ल पे मत जाना, क्योंकि अभी नींद से उठा हुआ हो। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पूरी रोशनी भी हो जाती है और वीआईपी जो है ना व्यू आ रहा होता है और हम इंजॉय करते करते अपना सफ़र कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ट्रेन में चाय वाला आता है और उससे ये चाय का कप लेते हैं और ये पूरा 100 रुपये का देता है। बोलता है कि ये डब्बे वाले दूध की चाय है, खुले दूध की चाय नहीं है। और जैसे उसको मैं चखता हूँ यार, मुझे यार रास्ते में तो कुछ चीज़ खरीदना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ की महंगाई इतनी होती है कि चीज़ भी उस मुताबिक नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ और बाहर देखता हूँ कि जो है ना अंधेरा हो रहा होता है। और कुछ टाइम के बाद हम मुल्तान कैंट स्टेशन पे भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ कि भाई जो है ना हम मुल्तान स्टेशन पे उतर चुके हैं और अब आ जाए हमें जो है ना रिसीव करके ले जाओ। वो बोलता है कि ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, तुम जो है ना मुल्तान के कैंट स्टेशन के बाहर आके खड़े हो जाओ, मैं बस 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ।
10-15 मिनट का वेट करने के बाद अली भी आ जाता है और अली यहाँ रिक्शा वाले से बात कर रहा होता है, किराया डिसाइड कर रहा होता है कि भाई हमने फिलानी जगह जाना है, कितना किराया लोगे। यहाँ इनसे डाय बाय करने के बाद घर वालों को रिक्शा में बिठाते हैं और इनको बोलते हैं कि भाई फिलानी जगह इनको छोड़ दो, मैं और अली जो है ना बाइक पे आ रहे हैं, बस आप वहीं पे रुकना। रिक्शे वाले भाई हमारी बताई हुई जगह पे घर वालों को उतार देते हैं और यहाँ अली के पास आ जाते हैं और अली बोलते हैं कि भाई सर्दी का सफ़र है, जो है ना मच्छी खा लो, पहले मच्छी खाएंगे क्योंकि उसके बाद जो है ना हमें ठंड थोड़ी कम हो जाए। मैं उसको कहता हूँ कि भाई ठंड में हमें कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा उधर बरल, लेकिन मेहमान होते तो वो बोलते भाई कुछ ना कुछ तो खाओ। यहाँ मैं निवाला तोड़ के जैसे ही मछली के साथ डीप करके खाता हूँ यार, यकीन माने जैका तो उसका बड़ा ही लल्लन टाप होता है। अगर व्लॉग पसंद है तो लाइक एंड फॉलो लाजमी से कर लेना। अल्लाह हाफिज़।